एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। जिस प्रकार से उनके यूएन की जो एम्बेसडर है मलिहा लोधी, वो भांग खाकर बैठी रहती है। मुझे लगता है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान कुछ सस्ता नशा ट्राई कर रहा है और इसी नशे के तहत उनकी एक रिपोर्ट सामने आई है। उनका यह कहना है कि भारत को जो मिला है राफेल फ्रांस से, उसको पाकिस्तान के एयरफोर्स के पायलट ऑलरेडी चला चुके हैं। एक्चुअल में यही खबर रिपीट हुई थी कुछ लगभग 6 से 5 महीना पहले और पाकिस्तानी मीडिया अपनी पाकिस्तानी जनता को खुश करने के लिए इस प्रकार की फिर से कुछ कहानियां बना रही हैं। इस कहानी के तहत उनका यह कहना है कि कतर में उनके पायलट गए हुए थे ट्रेनिंग के लिए। उनका पायलट एक्सचेंज करने का जो प्रोग्राम है उसके तहत पाकिस्तान के कुछ पायलट कतर में गए हुए थे और आप जानते हैं कि फ्रांस ने कतर को भी राफेल एयरक्राफ्ट बेचे हैं। तो कतर की तरफ से जो पायलट उस राफेल एयरक्राफ्ट को सीखने और उड़ाने गए थे उसमें कुछ पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट भी थे और इस प्रकार से पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट ने हमारे राफेल को उड़ाकर देखा है। तो सबसे पहली बात, फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी के लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि किसको ट्रेनिंग दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं, उनको यह नहीं पता चलता है। इसके अलावा कतर भी जब इस प्रकार के एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं तो वो केवल और केवल उनके एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट को ही चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नया एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहे हो और उसकी पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही हो और कतर के एयरफोर्स के लोग पाकिस्तानी एयरफोर्स के लोगों को भेज देंगे। ऐसा कभी नहीं होता, कोई देश ऐसा नहीं करता है। हालांकि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी पूरी मिलिट्री एक भाड़े की मिलिट्री है। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि कतर में जितने भी सैनिक होते हैं उनमें काफी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कतर की जो जनसंख्या है, जो मूल जनसंख्या है, वो इतनी अमीर है कि वो उनकी सेना में पार्टिसिपेट नहीं करती है लोअर लेवल पे, इसलिए उनको पाकिस्तान से ही कुछ सैनिक लेने पड़ते हैं। इसी प्रकार सऊदी अरेबिया भी करता है, पाकिस्तान से सैनिक लेता है। पर कभी भी कतर इस प्रकार से एयरफोर्स की कोई ट्रेनिंग हो रही हो जिसमें कि नए एयरक्राफ्ट को खरीद कर उसको उड़ाना सीखना हो तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के लोगों को वो नहीं भेजेंगे। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि उन्होंने भेजा भी, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स का पायलट इस एयरक्राफ्ट को उड़ा के क्या उखाड़ लेगा भारत को? क्या वो इस एयरक्राफ्ट की खामियां समझ लेगा या उसको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से हथियार इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं या किस प्रकार से किसी टारगेट को लॉक करना है और किस प्रकार से मिसाइलें छोड़नी है और उसका तोड़ क्या होगा, यह सब पता चल जाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई भी पायलट एक झलक में किसी भी एयरक्राफ्ट को इतना अच्छे से नहीं जान सकता है कि वो सामने के एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले को यह बता सके कि इससे रिटेलिएट कैसे करना है, इस एयरक्राफ्ट से कैसे बचना है। किसी भी एयरक्राफ्ट से बचने के लिए, उसके हथियारों से बचने के लिए सामने वाले एयरक्राफ्ट में भी दम होना चाहिए, न कि केवल पायलट उस एयरक्राफ्ट को जानता हो और उसी के हिसाब से वो उससे बच सकता है। तो जितनी भी पाकिस्तानी मीडिया में यह खबरें उड़ाई जा रही हैं वो फिजूल की हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और जो हमें राफेल मिला है वो इंडिया के लिए बना हुआ है, उसमें जो इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट किए गए हैं वो केवल इंडिया के लिए हैं, वो कतर के एयरक्राफ्ट से मैच नहीं खाएंगे। तो यदि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट ने उसको उड़ा भी लिया है तो भी वो भारत के राफेल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसके अलावा बात करेंगे भारत की जो सियाचिन ग्लेशियर है उसका मार्ग भारत के टूरिस्टों के लिए खुल सकता है और यह इसलिए किया जा रहा है कि भारतीय सेना से कई बार ऐसी रिक्वेस्ट की गई है कि जहां पर वॉर लड़ी गई है पाकिस्तान के खिलाफ, जैसे कि कारगिल की टाइगर हिल, वहां पर विजिटर चाहते हैं कि वो उसका दौरा कर सकें और समझ सकें कि हमारी आर्मी किस प्रकार से काम करती है और कितने खराब वातावरण में उनको ये काम करने पड़ते हैं। तो उसी के तहत नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए भारतीय आर्मी चाहती है कि टूरिस्टों को सियाचिन ग्लेशियर पे जाने का मौका मिले, हमारे इंस्टीट्यूशन का दौरा करने को मिले। इसके अलावा और भी ऐसे स्थान जहां पर हमारे सैनिक तैनात रहते हैं और वर्स्ट कंडीशन में तैनात रहते हैं, वहां पर भी हमारे टूरिस्टों को जाने का अब मौका मिल पाएगा। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कहां तक और किस किस स्थानों पे इस प्रकार की अनुमति दी जाएगी, पर इसके लिए पूरा खाका खींचा जा रहा है और इसको एक नेशनल इंटीग्रेशन के तौर पे अहमियत दी जा रही है। इसके अलावा बात करेंगे अपने इसरो के नेत्र प्रोग्राम की। आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में काफी स्पेस डिब्री है जिससे कि हमारे सैटेलाइटों को बहुत नुकसान हो सकता है। कुछ उसी प्रकार से भारत की सैटेलाइटें भी जो अंतरिक्ष में घूम रही हैं उसको भी स्पेस डिब्री से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है।
इसके लिए अभी तक इसरो दूसरी एजेंसीज पर निर्भर थी कि हमारे सैटेलाइट में कोई स्पेस डिब्री टकरा रहा है कि नहीं टकरा रहा है, या उसकी तरफ कोई स्पेस डिब्री बढ़ रहा है, कोई नुकसान पहुंचा सकता है, इसके लिए हम लोग दूसरे पे निर्भर थे। पर अब ये जो चंद्रयान लॉन्च हुआ था और 2 महीने तक हम लोग चंद्रयान 2 कर रहे थे, उसी बीच में इसरो ने अपना नेक्स्ट प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया था और इसके तहत इसको नेत्र कहा जा रहा है और इसमें 400 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, जिसको कि स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस का नाम दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यह हमारे सैटेलाइटों की तरफ बढ़ने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकती है। वो 10 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर से बड़ी किसी भी ऑब्जेक्ट को यह ट्रैक कर सकती है। अभी इसका इस्तेमाल लोअर अर्थ ऑर्बिट में किया जा रहा है, उसके लिए इसको डिजाइन किया गया है, लॉन्च किया गया है, पर धीरे धीरे इसको जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के लिए भी डिजाइन किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो हमारी हैं उनकी रक्षा करने के लिए भी हमें यह सिस्टम की आवश्यकता है। अभी जो हमारी अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूम रही है, उनकी सुरक्षा के लिए सिस्टम को लॉन्च किया गया है। इसके तहत बड़े बड़े टेलीस्कोप और बड़े बड़े एंटीनास, रडार का सिस्टम भारत के कोने कोने में लगाया जाए और तब जाके स्पेस डिब्री को ट्रैक किया जाएगा। इस सिस्टम का एक और फायदा है, जानकारों के मुताबिक यह सिस्टम हमारे सैटेलाइट की तरफ बढ़ने वाली मिसाइलों को भी ट्रैक कर सकता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।